चलिए, वीडियो ऑन करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ हमारे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। चलिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। चलो, सभी लोगों का वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। कल वाली एक्टिविटी आप लोगों ने किया? कल जो बताई थी वो किया आप लोगों ने? हाँ किया। चलिए, सभी लोग देखिए, जो चीजें बताई जा रही है ना उसको फॉलो करिएगा तो उसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। है ना? जो चीजें बताई जा रही हैं उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ही हमको हमारा उसका रिजल्ट हमको मिलना है। आज हम लोग पहले एक अपन एक्टिविटी करेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग कि थोड़ा वेट कर ले लोगों का। मगर नहीं, अब टाइम तो हो गया है ना, 12:02 हो गया। हाँ 12 का टाइम दी थी मैंने, 12:02 हो रहा है। चलिए, सभी शुरू लोग। करते हैं। हाँ, थोड़ी अपन लोग ना थोड़ा सा मतलब एक 3 मिनट आंख बंद करके और आंख बंद करके थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। गहरी गहरी सांस लेंगे, गहरी गहरी सांस छोड़ेंगे और उसके बाद अपने के अंदर की एनर्जी को हम पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग अपने अंदर की एनर्जी को पहचानेंगे। तो उसके लिए आप लोग एकदम मतलब एकदम सीधे बैठ जाइए, पीठ आपकी तनी हो, आंखें हल्की बंद हों और हमको गहरी गहरी सांस लेना है और गहरी गहरी सांस छोड़ना है। चश्मा आप लोग उतार भी सकते हैं, पहने भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आंखें बंद होना चाहिए। और गहरी गहरी सांस हम लेंगे, गहरी गहरी सांस छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट अपन ये करेंगे। उसके बाद अपन एनर्जी एक्सचेंज, अपने जो अंदर की एनर्जी को अपन चेक करेंगे। ओके, सभी लोग आंखें बंद करिए प्लीज। पीठ एकदम सीधी हो, आंखें हल्की बंद हो। आने और जाने वाली श्वासों पर ध्यान देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी निगेटिविटी लेकर बाहर जा रही है। अब 2 मिनट हम शांत रहेंगे और गहरी गहरी सांस लीजिए और गहरी गहरी सांसें छोड़िए।
चलिए धीरे से आंखों को खोलिए। अब अपने दोनों हाथों को हमको रब करना है। दोनों हाथों को सभी लोग रब करिए, और हाथों को रब करके थोड़ा अच्छे से रब करिए। हाँ, अच्छे से रब करने के बाद हाथों को ऐसे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा पास, एक मैग्नेटिक फील्ड आपको हाथों में फील होगा। सर थोड़ा धीरे करिए, धीरे करिए, धीरे करिए, धीरे से पास में लाइए, धीरे से दूर ले जाइए, फिर धीरे से पास में लाइए। तो आपको एक एनर्जी आपके हाथों में फील होगी। किसको किसको फील हो रहा है? मुझे हो रही है। मुझे हो रही है। हाँ। मुझे भी हो रही है मैम। चलिए, अभी आप लोगों को एक्टिवेशन आप लोगों का नहीं हुआ है। अभी आप लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी आप लोगों को फील हो रही ना? हाँ जी। जी। सोचिए, ट्रीटमेंट के बाद ये एनर्जी हमारी बढ़ती है। ट्रीटमेंट के बाद यह एनर्जी हमारी बढ़ती है। किसको नहीं फील हुआ? सालू। आपको फील नहीं हुआ सालू मैम? फील नहीं हुआ तो दोबारा हाथों को रब करिए। मैम कंटिन्यू करना करना है क्या अभी? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ना, मतलब आपके हाथों में आपको एनर्जी फील होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का आपको फील होगा। हल्का हल्का कुछ तो फील हो रहा है, पूरा हाँ हार्ड नहीं हो रहा है, हल्का हाँ हल्का हो रहा हाँ, है। हल्का ही हल्का होता है मैम। अभी आप लोगों के पास वो नहीं है ना, ट्रीटमेंट आप लोग को नहीं मिला है। हम्म। मगर आपको एनर्जी समझ में आ रही है ना कि हमारे अंदर इस टाइप की एनर्जी है। हाँ मैम। यस मैम। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, यही एनर्जी से हम जो दूसरों की हीलिंग करते हैं, जब अपन सेकंड लेवल हम्म। में दूसरों की हीलिंग करते हैं, तो हमारे ये पाम चक्रों से ही, हमारे इन पाम चक्रों से ही वो वाइब्रेशन निकलती है, जो आप लोग यहां से बैठ के कोई फॉरेन में भी है तो उसको भी हील कर सकते हो। ये अपने पाम चक्रों से ही हमको करना होता है, और इतनी एनर्जी हम में बढ़ती है। पांच चक्र कौन से इसमें हाथों में है? पाम चक्र है ना मैम, ये वाला जो अपना गदेली है ना, ये। अच्छा, ठीक है, पाम बोला आपने, मैंने पांच समझा। नहीं नहीं, पाम पाम। ये अपने जो गदेली है ना, इसी से वो ऊर्जा जो है अपने हाथों से फ्लो होती है, अपने हाथों से फ्लो होती है। जब जैसे अपना अभी आप लोग का फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट के बाद जब सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जब हम सिखाते हैं वो पूरा प्रोसेस, तब हमारे इन हाथों से ही वो वाइब्रेशन जाता है। और जो पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी को बड़ी बीमारी है, तो जब आप उसको हील करते हो तो अपने हाथों से आधा आधा पौन पौन घंटे तक अपने हाथों में वाइब्रेशन रहता है। इतनी हम में एनर्जी रहती है। आधा आधा पौन पौन घंटे तक हमारे हाथों में वाइब्रेशन रहता है। अभी थर्ड लेवल की क्लास चल रही थी, तो उसका ट्रीटमेंट देना था, थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट देना था। तो एक बच्ची जो है सुबह नहीं आई, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आई, तो मुझे लगा कि उसकी नींद लग गई होगी। फिर बाद में उसका मैसेज आया कि मैम मेरे मामा जी का, तो मामा जी का रात में एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग 12 बजे रात में हॉस्पिटल चले गए थे, और मैं अपना फोन भी घर पे भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज नहीं कर पाई। तो वो बता रही थी कि मैम मैं उनको जब हीलिंग देना शुरू कर रही थी तो मेरे हाथों से वाइब्रेशन ही नहीं जा रहा था। फिर दूसरे दिन उनके मामा के 2-3 मतलब ऑपरेशन वगैरह, कुछ कुछ कहीं कहीं पैसे लगा जो ऑपरेशन वगैरह हुआ, बाकी ठीक हो गए वो। लेकिन इस टाइप से ये होता है कि अगर जैसे किसी को ज्यादा तकलीफ होती है और अपन जब हीलिंग देते हैं, तो हीलिंग में समय भी लगता है, ऐसा रहता है। चलिए।
अब आज हम लोग जानने वाले हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के विषय में। आज हम लोग जानने वाले हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस समझ। माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जो अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं एक दूसरे के सामने, जो भी हो रहा है ये हमारा कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें हमारे मन में स्टोर रहती हैं, जो बातें हमारे मन में स्टोर रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। जैसे एक एग्जांपल, हम लोग जब नहीं, कम नहीं होती मैम, अपनी एनर्जी कम नहीं होती ना, वो सारा प्रोसेस बताया जाता है आप लोगों को। अपनी एनर्जी कम नहीं होती है। ये जरूर होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन तो होती है, लेकिन फिर से वो एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि नहीं, अपन। सुनीता, सुनीता जी, हाँ बोलिए। नमस्ते। ये नमस्ते। पूछना चाहती हूँ कि ये फ्लो करने के टाइम पे हमें अपने मानसिक शक्ति कुछ बढ़ानी चाहिए, क्या कहना चाहिए? मैम देखिए, जब जी। अपन सेकेंड और थर्ड लेवल करते हैं ना, तो कुछ प्रोसेस बताए जाते हैं मैम। जी उसको, ठीक है। हाँ, उसको अपन को मतलब फॉलो करना पड़ता है। परंतु आज से 20 साल पहले मैंने फर्स्ट लेवल की करी थी। हाँ। उस टाइम मैं थोड़ा सा तो करती रही, बाद हाँ में मैंने छोड़ दिया। जी। तो फर्स्ट लेवल में अपने पास एनर्जी बहुत कम रहती मैम। अच्छा। हाँ, फर्स्ट लेवल में अपन केवल किसी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं। और जिन्होंने दी थी उन्होंने सिर के ऊपर टैप करके कुछ दी थी। हाँ, वो पहले के समय वैसा ही होता था, क्योंकि ऑफलाइन वाली जो क्लास होती है ना, उस समय जी। ऐसी टाइप से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो ऑफलाइन में आते हैं वो तो उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अब अभी के समय में, पहले ये ऑनलाइन वाले पे प्रश्न भी उठा था कि क्या जी ऑनलाइन जी। से ट्रीटमेंट हो पाएगा। लेकिन फिर ये निष्कर्ष निकला कि जब अपन डिस्टेंस से यहाँ बैठ के फॉरेन वाले को हीलिंग दे सकते हैं, जब यहाँ से बैठ के हम फॉरेन में कोई पर्सन है उसको हीलिंग दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता। तो फिर उसके बाद से ये वाली चीजें मानी गई और शुरू हुआ। पहले ऑनलाइन में नहीं होता था, पहले ये चीज ऑनलाइन में नहीं होती थी, लेकिन अब तो आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वेलकम मैम, वेलकम। तो देखिए, हमारे जो दो मन होते हैं, जैसे हम लोग जब पहले बार, महिलाओं की बात बोल रही हूं मैं, जब पहले बार हम रोटी बनाना शुरू किए तो क्या हमारी रोटी गोल बनी थी? नहीं नहीं। नहीं बनी। नहीं। और आज, आज आप बोलो। रोटी भी बना रहे हो, खाना भी परोस रहे हो, उतने में अगर आपका फोन आ गया तो आप फोन भी अटेंड कर रहे हो। आपकी रोटी भी बेल रही सिक रही, आपका फोन भी अटेंड हो रहा, आपने लोगों की थाली भी परोस दिया, एक साथ आप कई काम कर ले रहे हो। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर हो चुकी हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर हो चुकी हैं। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं जब, तो शुरू में जब अपन गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो हमारा फोकस एकदम सामने रहता है कि एकदम सीधे चलें, कोई सामने ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। इस टाइप का हमारे मन में डर रहता है। लेकिन उसके बाद जब आदमी गाड़ी ड्राइव करने लग जाता है, रोज रोज हम वो काम करने लगते हैं, तो गाड़ी ड्राइव करते करते आपका फोन आया तो वो भी अटेंड हो गया, आपसे बातचीत भी हो रही है, कोई सामने आ गया तो ब्रेक भी लग गया, जरूरत है तो स्पीड बढ़ा दी गई, जरूरत है तो स्पीड कम कर दी गई, सारा कुछ हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें स्टोर हो बेटा। जाती। उसके अलावा जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो 10 से 15% केवल काम करता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 85 to 90% काम करता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, जो कॉन्शियस माइंड है 10 to 15% काम करता है, और सब कॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% काम करता है। कितना?
85 टू 85 90% काम करता है। उसके अलावा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है। तो वेज टू ट्रेन यूर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन। पहला अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा मेडिटेशन। अब अफर्मेशन, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं ये अफर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं। जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं ये अफर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं। चलिए सब लोग अपना राइट हैंड जो है सीधा करिए और उसको पीछे लेके जाइए। और पीछे ले जाने के बाद ये ध्यान देना है कि कहाँ तक गया। सब ऐसे। लोग, हाँ, पीछे लेके जाइए, जैसे मैं पीछे ले गई हूँ इस तरह से पीछे ले जाइए। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कहाँ तक गया है हाथ आपका। हाँ। उसके बाद हाथ को सामने लाइए, अपनी मुट्ठी बांधिए इस तरह से। मुट्ठी बांधने के बाद आपको बोलना है आई कैन डू इट, आई आई कैन कैन डू डू इट। इट, आई आई कैन डू कैन डू इट। इट। आई ओके। कैन डू इट। आई कैन डू इट। अब आई हाथ को कैन डू इट। फिर से पीछे लेके जाइए, हाथ को फिर से पीछे लेके जाइए। और पीछे चला गया। गया। हाँ, और पीछे चला गया। क्या किया हम लोगों ने, कुछ किया? नहीं, तुम वो लोग आई कैन डू इट बोला। एक अफर्मेशन दिया कि हम हाँ। सब कुछ कर सकते हैं। अपन ने एक अफर्मेशन दिया। तो हाँ। अफर्मेशन इस तरह से काम करती है। अफर्मेशन इस तरह से काम करती है। तो हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, हमको हमारे जीवन में जो चाहिए वही शब्द हमको अपने मुंह से निकालना है। मैंने आप लोगों को कल एक बात ये भी बताई थी कि जहां हमारा फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है। जहां हमारा फोकस जाता है वहां ये एनर्जी जाती है। तो अपने एनर्जी को हम किस टाइप वाले फोकस में डालें, जो हमको अपर हमारे में। जीवन में चाहिए। अफर्मेशन हमारे द्वारा इस तरह की हो जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, उस टाइप की अफर्मेशन आपको देना है जो आपके लिए फायदेमंद हो। अच्छा, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। शिवाजी महाराज की माँ बचपन में उनको क्या कह के बुलाया करती थी? किसको हाँ, पता? मेरा हम्म। एक याद बार नहीं है। फिर से बोलिए। शिवाजी महाराज की माँ जब वो छोटे थे तो उनको क्या कह के बुलाया करती थी? शिबू। नहीं। राजा। हाँ, राजा। राजा। राजे। रा, राजे राजा। कहा करती थी, महाराष्ट्रियन थे ना उन लोग। हाँ। राजे कहा करती थी, राजे। और आगे हम्म। चल के राजे बने। हाँ, बने। और एक एग्जांपल मैं आपको अपने खुद के घर का दे रही हूँ। हम्म। मेरी मेरा भतीजा था, है मतलब। तो एक बार छोटा था तब वो, तो बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उसके बाद वो या तो अपनी मम्मी से दूध किया पिया करता था, या तो मेरी मम्मी मतलब उसकी दादी से, या अपनी मम्मी से। तो मेरी मम्मी जो थी ना, जब उसको दूध पकड़ाएं तो उसको ऐसे उसके सर पे ऐसे हाथ फेरें और कहें यही मेरा नाती है ना, ये जब डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा इलाज करेगा। ये मेरा नाती है ना, ये जब डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा ऐसा करेगा। इस तरह से उसको बोला करती थी। और उस बच्चे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। लेकिन वो अफर्मेशन उस बच्चे को लगा, अनजाने में था। क्योंकि पहले के लोग जो थे, पहले वाले लोग, उनको ऐसी सब चीजें नहीं समझती थी। लेकिन वो लोग अच्छा बोलने की कोशिश किया करते थे, अच्छा बोला करते थे, उसके अच्छे रिजल्ट हमको मिला करते थे। आप लोग भी अपने घर में सुने होंगे कि अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालो। 24 घंटे में एक बार अपने मुंह में सरस्वती बैठती है। भावना मैम सही बोल रही हूँ? ऐसा बोलते हैं ना अपने घर के बड़े बुजुर्ग। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी चीजें रहती हैं, ऐसी चीजें रहती हैं तो हमको भी। अब आप लोगों को अपने जीवन में जो चीज चाहिए उसको आप पॉजिटिव बोलिए ना। क्या फर्क पड़ रहा है? अपन को अपना जीवन बनाना है, बढ़ाना है। जो चीज आपको चाहिए उस चीज के लिए बोलिए। ये ब्रह्मांड जो है ना, ये ब्रह्मांड हमको देने के लिए बैठा है। ब्रह्मांड हमको देने के लिए बैठा है। और ब्रह्मांड से आप प्रार्थना करिए, आप ब्रह्मांड को बोलिए कि हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे। अब आप इस एनर्जी से जुड़ रहे हैं। आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन से आप इस एनर्जी से प्रार्थना करिए कि हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारा ये काम है, आप इसको करने में हमारी मदद करिए। इस तरह से आप लोग करना शुरू करिए। अपने जीवन में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। अपने जीवन में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते पॉजिटिव रिजल्ट। हैं। अब अफर्मेशन वाला क्लियर हुआ आप लोगों का कि अफर्मेशन क्या है? यस मैम। हाँ, चलिए अब सेकंड है अफर्मेशन विजुअलाइज। जस्ट लाइक, अफर्मेशन जस्ट लाइक ए आशीर्वाद। यस, आशीर्वाद। आपके द्वारा हम लोगों को दिया गया आशीर्वाद हुआ, और हमारे द्वारा बोला गया अफर्मेशन हुआ। आपने जो हमको दिया वो आशीर्वाद, और हमने जो बोला वो अफर्मेशन। अच्छा। हाँ, आप बड़ी हैं, हाँ। और आपने आशीर्वाद के रूप में हमको जो दिया जी। वो आशीर्वाद हो गया। जी। और हमने जो अपने मुंह से बोला वो अफर्मेशन हो गया। थैंक यू। जी। मैं बहुत बड़ी हूँ, छोटी नहीं, 81 ईयर की हूँ। हाँ, तो मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा ना, इसीलिए। सदा सुखी रहो, सदा कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चरण स्पर्श कर रही हूँ। मैम यू आर आल्सो वेरी ओ, ग्रेट। चलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपको सदा जी, सुखी रखे। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग और विजुअलाइजेशन सेकंड अपन देख रहे हैं। पहला अपन ने देखा अफर्मेशन, दूसरा हम देखेंगे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसा मैम? जैसे जो चीज हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो चीज हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, आप लोग को जैसे मैंने येलो पेज पे रेड पेन से लिखने का बताया, ठीक है? तो आप जब येलो पेज पे अपना रेड पेन से लिख रहे हो, तो लिखते लिखते आप उसको विजुअलाइज भी करिए कि मेरा ये कार्य हो चुका है। क्या विजुअलाइज करना है? मेरा ये कार्य हो चुका है। हो चुका। इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखें। चलिए, फिर से आंखें बंद करिए सब लोग। देखिए, गर्मी का समय है, और आपको मार्केट जाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाना है। आप अपने टू व्हीलर के पास पहुंचते हैं तो आपकी टू व्हीलर जो है पंचर पड़ी है। अरे, आपका फोर व्हीलर ले जाने का मन नहीं है। आप सोचते हैं जान दो, पास में तो मार्केट है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बहुत गर्मी का समय है। आप पैदल ही मार्केट जाते हैं, आप जाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं। आप वापस आ रहे हैं, पसीने से पूरा लथपथ हो गए हैं। आप अपने घर तक पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद आप सीढ़ियों को चढ़ के जैसे अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और पंखे की बटन दबाते हैं, तो लाइट भी चली गई है। आपका इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। हाय राम, कैसी स्थिति! इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। अब आप अपने सब्जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो आपके पास थैला था, आपने उसको नीचे रखा, और आप सीधे किचन में जाते हैं। किचन में जाने के बाद आप फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज जैसे ही आप खोलते हैं, तो बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई पड़ता है। आप उस नींबू को उठाते हैं और किचन में आ जाते हैं। किचन में आने के बाद आप उसको धोते हैं, वहां से चाकू उठाते हैं, और जैसे ही चाकू उस नींबू पर लगाते हैं, तो उसकी कुछ बूंदें पड़कर आपके ओंठों से टकराती है। आपके ओंठों से टकराती है। अब आप एक कांच का बाउल उठाते हैं और उसमें उस नींबू को निचोड़ते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के टेस्ट करते हैं, और फिर पानी मिलाकर उसे पी जाते हैं।
सब लोग आंखें खोलिए। कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? मुझे लगा मैम। निशा को लगा? नीतू मैम को लगा? मुझे भी लगा मैम। चलिए, भावना मैम को भी लगा, मुझे हाँ भी लगा। बिल्कुल। चलो, अंजू मैम को भी लगा। तो मुझे देखिए। बहुत कम लगा क्योंकि मेरे हाथ में ही फोन है अच्छा। और मैं उसको नीचे नहीं रख पा रही, और अब मेरे को सुनाई कम देता है। हाँ, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो देखिए, अभी ये क्या हुआ, अपन ने विजुलाइज किया। क्या आप लोगों के हाथ में नींबू था? क्या आपने नींबू काटा? नहीं। नहीं। लेकिन अपन को टेस्ट फील हुआ। पर खटास फील हुई ना मुंह में। हाँ, खटास फील हुई ना। तो ये हम्म। विजुअलाइजेशन है। ये विजुअलाइजेशन है, हम विजुअलाइज कर जाते हैं उस चीज को। देखिए, अब आप लोग को विजुअलाइजेशन का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दूंगा। आप लोग बोलेंगे मैडम हमको स्टोरी सुनाने लगती है, मगर बड़ी अच्छी स्टोरी से सुना देती, छोटी सी है। मेरा मुंह इतना खट्टा हो गया कि अब मुझे मीठी चीज चाहिए। खैर हम मेरे पास यहाँ पे है मैम गुजिया, और वो भेजूं क्या? सबको भेजना पड़ेगा मैम। सबको भेजूंगी मैम। इससे बड़ी मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि अपने साथ जितने लोग जुड़े उनको अपन सबको खिला सके। मैम विजुअलाइजेशन करवा दो गॉड उसका। ब्लेस यू। गुजिया का विजुअलाइजेशन का मैम, थैंक यू, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू सुनीता। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, क्या बोलते हैं मैम, मतलब ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सब अपन कहाँ कहाँ से हैं, है ना? हाँ। कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन आज हम लोग आमने सामने एक दूसरे से परिचित जैसे बैठे हैं, एक दूसरे की बात सुन के समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कुछ पूछ रही, आप लोग जवाब दे रहे हो, तो वो भी मन को अच्छा लगता है ना कि चलो ऐसा हुआ, अपन ने कुछ बताया तो मैम लोग को ऐसा लगा, अच्छा लगा। तो ऐसा सब रहता है। चलिए, स्टोरी सुन लीजिए, जल्दी से, छोटी सी है, बता देती हूँ। जो सूरदास जी जो रहते हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ता, और वो मंदिर में बैठे रहते थे। तो पुजारी जी जो थे, वो भगवान को नहलाते थे, और लाल रंग का वस्त्र पहना के जैसे ही पर्दा खोलते थे, तो सूरदास जी बोलते थे, अरे वाह, आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, इसको दिखता नहीं है और बड़बड़ाता है। फिर दूसरा दिन हो, फिर पुजारी जी नहलाएं, हरा वस्त्र पहनाएं, फिर जैसे पर्दा खोलें, तो फिर सूरदास जी कहें, अरे वाह, आज तो भगवान हरियाली बिखेर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हरे वस्त्र में। फिर पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, रोज का ये रहता था। फिर तीसरे दिन वो पीला वस्त्र पहनाए, और फिर पीला वस्त्र पहना के जैसे ही दरवाजा वो पर्दा खोलें, तो फिर सूरदास जी बोले, अरे वाह, आज तो पीले वस्त्र में जगमगा रहे हैं। अब पुजारी को बड़ी गुस्सा, रोज बड़ी गुस्सा आए। एक दिन क्या करते पुजारी जी, नहलाते हैं और बिना कपड़ा पहनाए खोल देते हैं पर्दा। बताओ सूरदास जी, क्या पहने हैं भगवान आज? तो सूरदास जी कहते, अरे, आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। तो वो ऐसा विजुलाइज कर लेते थे। हम में भी वो एबिलिटी होती है, हम में भी वो एबिलिटी होती है कि अपन जो चीज विजुलाइज कर लेना, अगर डीपली बड़े उससे अगर हो जाए ना, तो हमारा वो काम हो जाता है, हमारा वो काम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी जो चीज अपने जीवन में चाह रहे हैं ना, आजकल वो मैनिफेस्टेशन बहुत चला है ना, तो वो उसमें भी हमको विजुअलाइज ही करना होता है। उसमें भी हमको विजुअलाइज करना होता है, वो चीजें हमारी पूरी होती हैं। उसके बाद तीसरा है मेडिटेशन। अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने के लिए तीसरा तरीका होता है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के समय अपने को अपने श्वासों पर ध्यान देना होता है। जो हम श्वास, गहरी गहरी श्वास लेते हैं और गहरी गहरी श्वास छोड़ते हैं, इसमें भी अगर हमारा कंसंट्रेशन बना रहा, मैं आप लोग को अ, जो है बीज मंत्र वाला मेडिटेशन देने वाली हूँ। सेवन चक्र जिस दिन बताऊंगी, उस दिन बीज मंत्र वाला मेडिटेशन बताऊंगी। तो वो वाला मेडिटेशन आप लोग करना शुरू करिएगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेडिटेशन भी जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को
एक्टिवेट करने में बहुत साथ देता है। आप जितना अधिक अपने आप को ध्यान लगा के बहुत अच्छे से, जैसे मेडिटेशन करने के कई तरीके हैं। अपना हम लोग बोलते हैं कई बार कि हमारा मन नहीं लगता, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं मगर हमारे मन में दूसरी दूसरी बातें चलते रहती हैं, कहीं कहीं ध्यान जाता है। तो उसके लिए एक तरीका हम ये अपना सकते हैं, जैसे अपन को उगते हुए सूरज का ऐसे आंख बंद करिए और उगते हुए सूरज को इमेजिन करिए, या सामने ओम बना हुआ देखिए उसको विजुलाइज करिए, सामने स्वस्तिक बना हुआ देखिए उसको विजुलाइज करिए। इस तरह से भी अगर आप करते हैं तो अपना मेडिटेशन जो है बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। मैम, अगर मैं एक बात है, मैंने एक आंटी से ये रेकी करवाई थी, तो वो बोल रही थी, मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं था। तो हम्म। वो बोल रही थी कि आप गिर गए हो, इसकी वजह से आपको चोट लगी और वही आपको दर्द करता है। तो क्या ऐसा पता चल जाता है रेकी में, रेकी से? अ, नहीं मैम, जैसे कैसा होता है जो थोड़ा सा आदमी डीपली वो कर लेता है ना, हाँ। उसको कुछ अंदाज लग जाता है मगर 100% नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि मैं गिर गई और मुझे चोट लगी है, तो हाँ हाँ। उन्होंने बोला मैं रेकी देती हूँ, और फिर बोलते हैं कि वो गिर गई थी, उसकी वजह से उसको वहां चोट लगी है, अच्छा। जिससे भी उसे दर्द होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज रहती ना मैम, अपन एकदम इतना डीपली नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम्म। आपने कुछ बताया है कि इस टाइप की तकलीफ है तो अपन उसको हीलिंग दे सकते हैं। ओके। हम्म। राइट। हम्म। सुनीता जी, हाँ बोलिए। आ, ये मैं आजकल मतलब मेडिटेशन मैंने शुरू किया है। हाँ बीच में ऐसा होता था कि मतलब कंटिन्यूशन में था बहुत, तब जब करता था तो एक मतलब ऐसे वाइट लाइट दिखता था। ठीक हाँ है, हाँ इस पे। हाँ और तो उसको मैं, वो ऐसा लगता था उसमें मतलब खोते चले जाओ, देखते चले जाओ, बट वो फिर ऐसा होता था कि जाता था आता था जाता था आता था। हाँ ठीक हाँ है। हाँ अब फिर मतलब कुछ इधर उधर हुआ, मैं थोड़ा इधर उधर बाहर चला गया काम पे, तो फिर वो बीच में मेरा मेडिटेशन छूट गया। अब मैं जब अच्छा। दोबारा करने बैठता हूँ तो फिर वो हो नहीं रहा है फिर से, मतलब वो मुझे वो एक अलग ही मतलब फीलिंग आती थी जब वो व्हाइट लाइट दिखता था। तो ऐसा हाँ लगता था में आप चले जाते जाओ, हाँ मतलब हाँ, डूबते जाओ बिल्कुल। बिल्कुल सही। फिर हाँ से बंद हो गया। हाँ तो हाँ। वो समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ये। उस समय आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बना हुआ था जिस समय आप ये कर रहे थे, और हम्म। उसके बाद आप कह रहे हैं ना कि मैं इधर उधर चला गया तो मेरा वो छूट गया टूट गया, तो उसका सबका फर्क पड़ता है सर। तो फिर से उस लेवल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की वो, बट होता क्या, बैठता हूँ, ध्यान देता हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की, आपने जैसे बताया एक पॉइंट की तरफ देखना है, सूरज की मतलब ऐसे पॉइंट हाँ सोचना है, जाता है थोड़ा सा, जाता है फिर भटकने लगता है। हाँ, वो होता है ऐसा कई बार, जैसे अपन बैठते हैं और कई बार अपना कंसंट्रेशन हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि अपन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो आप लोगों को मैं बीज मंत्र वाला दूंगी ना सर, तो ये हम्म। एक एक चक्र पे आपको 3-3 मिनट हाथ रख के करना रहता है। आपने जान, अभी दिया तो नहीं है बेटा बीज मंत्र? अभी नहीं दिया है मैम, मैं दूंगी, बीज मंत्र नहीं दूंगी मैम, बीज मंत्र वाला मेडिटेशन दूंगी। चलो एक ही बात है, आप मेडिटेशन दे दो। हाँ, अभी आपको आप लोगों को चौथे पांचवें दिन, आज दूसरे ही दिन है ना अपना, जिस दिन आपको हाँ। सेवन सेवन चक्र के विषय में जिस दिन बताऊंगी उस दिन आप लोगों को मेडिटेशन दूंगी। तो वो मेडिटेशन आप लोग करना शुरू करिएगा, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, उसको भी आप कंसंट्रेट होकर करिएगा ना तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा संजय सर। अगर आपने मेरी मेडिटेशन करवा दी ना, तो हाँ, मैं समझूंगी कि वाकई सुनीता में बहुत बड़ी हुनर छुपी हुई है। ठीक है ठीक है। ठीक मैम, है। हाँ बोलिए। हाँ मैम, सेम प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी है। मैं भी मेडिटेशन करती हूँ तो एक सेकंड के लिए ना मेरे को माइंड रिलीफ रहेगा। उसके बाद हाँ सेम फिर सेम मेरे दिमाग में ना कुछ से कुछ चलता है और चीजें ब्लर हो जाती हैं। मतलब एक सेकंड के लिए चीज आएगी सामने, फिर ब्लर हो जाती है मेरे को। हाँ और ना कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मेरे मेरे मुंह से ना उच्चारण होता रहता है ओम ओम का। बट हाँ। मेरे माइंड में ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है माइंड में। अभी ये बीज मंत्र वाला जब मैं वो दूंगी ना आप लोगों को, तो उसको वो जितने देर, यस जैसे मैम। 3 मिनट तक उसका साउंड भी आता रहेगा,
साथ में आप लोग भी बोलते रहिएगा। जैसे कैसा है कि जैसे वो रूट चक्र का बीज मंत्र है लम, और तो वो लम उसमें बचता भी रहेगा, और आप लोग भी साथ साथ बोलते रहिएगा, तो उसमें हमारा ध्यान थोड़ा स्थिर होता है। तो अपने एक एक चक्र पे हमको हाथ तो रखना मैम होता इसका है। यही ना कि लम ड्रम हाँ हाँ हम। हाँ मैम, हाँ यही वाला। जी जी ठीक है, हम्म थैंक यू। मैम हम्म। जिससे जिससे जो माइंड में, मैम इससे फिर जो माइंड में, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, माइंड में जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, वो भी इससे रिलीफ मिलता है, उस चीज से भी रिलीफ मिलता है उसे? मैम कुछ परसेंट तो मिल जाता है। मैम मैम पूछना मुझे था, बात नहीं, करनी जैसे हम बोलने से ज्यादा मेडिटेशन फायदा करते होता हैं, है या मैं सुनने से ज्यादा माउथ से फायदा होता है? उच्चारण करती हूँ, ओम ओम। हाँ हाँ बोलिए, एक एक से बोलिए मैम, हाँ बोलिए। मैम मैम पूछना था, ये जो बीज मंत्र है, बोलने से ज्यादा फायदा होता है या सुनने से? मैम देखिए, अपन बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्लस अपना हाथ भी उस चक्र पे रखा है, तो उसका हम्म। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अपने को हाथ ओके। उस प्लेस पे रखना पड़ता है और फिर करना होता है। मैम कौन सा टाइम अच्छा रहता ज्यादा? मैम मॉर्निंग वाला अच्छा रहता है, अगर मॉर्निंग वाला मैनेज हो जाए तो। फिर महिलाओं के लिए दिन भर भी चलता है, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे काम रहते हैं, हाँ। है ना। जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको बच्चों के स्कूल की तैयारी करना है, टिफिन बनना है, बच्चों को भेजना है, उसके बाद वो जब फ्री हो तब कर लें। हम्म। और जिसका खाने से पहले अच्छा रहता है, डिनर के बाद जब भी आप कुछ खाने के बाद? मैम देखिए, जैसे सुबह सुबह अपन जितनी भी चीजें कर लेते हैं वो बहुत अच्छी रहती एक सेकंड अंदर रख। है ना। सुबह सुबह हम्म। आप जितनी भी चीज कर लीजिए वो बहुत अच्छी रहती है। और फिर बाद वाली चीजें जो है अपन को अंदर मैनेज लेके जाऊंगी। मैनेज करने रहता है, कि नहीं आप हो पा अपना नहीं हो पा रहा तो कम से कम कुछ तो हो, हाँ। ऐसा थैंक यू। रहता है ना। तो ये वाली चीज रहती है। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। मैं जब भी ये करता हूँ ना रेकी से, मतलब हाँ अपने आप होता है अभी वो, किसी को अगर अच्छा कर दिया ना तो मैं बीमार हो जाता हूँ। अच्छा, तो हाँ, आपने अगर किसी का सेकंड सेकंड थर्ड बुखार, लेवल किया है क्या? हाँ मतलब पहले किया था मैंने, 10 साल बस 15 साल पहले किया था। लेकिन हाँ तभी मेरे से अच्छे से हो गया था। हाँ। लेकिन अभी क्या होता है, अगर किसी का ऐसा दर्द है कुछ है, अगर वो निकाला ना तो मुझे दर्द चालू हो जाता तो आप मतलब आपको प्रोटेक्शन वगैरह बताया था या नहीं, है। खुद का? बताया तो था, लेकिन हाँ अभी इतना कुछ याद नहीं हाँ, तो प्रोटेक्शन का। फिर सर आप ये बताइए, अपन दूसरे के एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं और हाँ। अपने को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो उसका और एक कहीं ना। सवाल कैसा है हाँ। कि मैं जो मेरे लिए बोलता हूँ ना तो साथ वाले का होता है। अच्छा। अभी समझो मैं बाजू में बैठा है, मेरे लिए मांग रहा हूँ ना, उसको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। नहीं आपकी और हाँ बोल। और एक एनर्जी मेरे साथ है। हाँ तो मेरा जब भी मेडिटेशन चलता है, अफर्मेशन है वगैरह, वो सब चलते रहता है। एक ऐसा कौन सा भी दिन आ जाएगा, वो आके बोलेगा कि ये तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू जो भी करेगा ना कुछ नहीं होगा, तेरा सब जीरो पे आएगा। और वो मतलब होता है कि नहीं जीरो पे मालूम नहीं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सालों से चल रहा है। ऐसी एक टॉक्स निगेटिव, जैसे ही आपके मन में ऐसी निगेटिव बात आती है, अपने नाभि के सामने दोनों हाथ लाइए और उसको हाँ। डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके वो चीज को वहीं खत्म करिए, और उसको फिर सोचिए मत डबल से। अच्छा, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशन है तो बहुत हाँ सालों से है। हाँ, ये तो ना ऐसी छोड़ ऐसी सकते, छूट चीज सकते। नहीं, ऐसी जब अपने मन में जैसे ही निगेटिव बातें आती हैं, तो अपने आप को उस निगेटिव बात से अपन को हटाना होता है। तो अपने नाभि क्योंकि के सामने दोनों हाथ लाइए और उस चीज को डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके खत्म कर दीजिए। क्योंकि उसका पावर इतना है ना बोलने का, कि एकदम बराबर करके देता है वो। मेरा किया हुआ काम है ना, वो बराबर तोड़ता है मेरे सामने। नहीं आप क्या बोलते हैं जो है, आप मतलब कैसा हो गया है सर आपका, पूरा ज्ञान नहीं रहा आपके पास, हाँ। तो इसलिए भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप कह रहे हैं नहीं ना, लेकिन विदाउट प्रोटेक्शन आप दूसरों को हीलिंग दे रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट हाँ, आपको होना है। नहीं मेरे साथ जो है ना, उसने तो कुछ नहीं किया है ना, कुछ मेडिटेशन ना ये ना वो ना कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन उसके पास पावर है। सबके कर्म अलग अलग है ना सर। अच्छा। उसको संस्कृति सबके बोलते हैं ना। सबके कर्म अलग अलग होते हैं। एक ही घर में अपन चार भाई बहन रहते हैं, मगर अब के सब लोगों के भाग्य अलग हैं, बराबर। सबके कर्म अलग हैं, बराबर, इसलिए नहीं वैसा। ये टूटने से बचना है मुझे, कि अगर बोल दिया ऐसा कि नहीं होगा
तो मुझे वो आप बोले वैसा डिलीट डिलीट करके हाँ छोड़ देना है। हाँ, उसको खत्म करना है वहीं। अच्छा, देखता हूँ ट्राई करके। हम्म। मतलब हो ही जाएगा वो। हाँ ट्राई हाँ करके बोलना मतलब कैसा है, शंका हो गई यूनिवर्स पे। अगर आ, हो जाएगा बोला तो पक्का हो जाएगा, हाँ ऐसा है। जी जी। देखता हूँ ट्राई हेलो करके। हाँ मैम। बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, आपने ये येलो पेज वाला कुछ बोला ना, वो हाँ मुझे समझ में नहीं आया। मैम, येलो पेज पे रेड पेन से जो चीज हम लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो आपकी हाँ विश, जो आपकी हाँ। विश है, उसको आप येलो पेज पे रेड पेन से लिखिए। ओके। हाँ एक ही बार लिखनी है? 11। मैम, जो चीज आप चाह रही हैं कि मेरी जल्दी पूरी हो, अच्छा, ओके। यानी उसको 21 टाइम 21 डेज करिए। ओके और ओके जो आप चाह रही है ये काम हो जाए, उसको एक एक बार भी आप लिखते रहो तो चलता है। ओके। हम्म। पर ज्यादा अच्छा है 21 टाइम लिखे। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम वेलकम मैम। अब देखिए मैम सेकंड ले। मैम 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 लिसन मैम। मैम हाँ, येलो पेज कह रहे हैं, मुझे पूछे ये विश मैम वन टाइम ही मतलब जो विश है हमारी से दो विश है तो हम दोनों लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं मैम? नहीं लिख सकते मैम। दोनों जो दो विशेष दोनों विशेष लिख सकते हैं हम अपनी? हाँ, दोनों लिख एक साथ सकते हैं। दोनों विशेष लिख सकते हैं उनको एक ही सीक्वेंस में 21 टाइम? हाँ हाँ, ओके दोनों ओके विश मैम, लिख। थैंक यू हाँ थैंक यू हाँ मैम। हाँ, वेलकम। अब देखिए। हाँ, अनीता काट मैम, कटिंग एक हाँ क्वेश्चन, बोलिए एक बोलिए। क्वेश्चन। रेकी में सांसों का क्या महत्व है? सर देखिए, ऐसा अलग से ऐसा कोई डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है सांसों के बारे में केवल, लेकिन और जो चीजें हैं उसके विषय में इस टाइप से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ऐसी सब चीजें मतलब वो करके नहीं बताई गई हैं। जैसे सांसों के विषय में आप पूछ रहे हैं ना, इस टाइप की चीजों को नहीं बताया गया है। उसमें मेन मेन चीजों के ऊपर ही फोकस किया गया है, जो मिकाऊ उसुई थे जिन्होंने इसे री इन्वेंट किया है। ये हमारे देश की ही ऊर्जा थी, ये हम्म। हमारे देश की ही ऊर्जा थी। लेकिन हमारे देश की कमी कैसी है कि जब तक हमारे देश की ऊर्जा फॉरेन नहीं जाती, और फॉरेन जाकर जब तक उसको बढ़ावा नहीं मिलता, तब तक हम लोग उसको नहीं स्वीकार पाते। जैसे योगा हम्म। हमारे देश की विद्या है, हमारे देश की विद्या है कि नहीं? और ये फॉरेन गई, फॉरेन जाने के बाद ये योग से योगा बन गई। अब योगा की क्लासेस आपके शहर में जगह जगह चल रही हैं। सही है ये भारती मैम? तो इस तरह से है। केवल पर्सनल सांसों पे ऐसा फोकस करके कुछ नहीं बताया है सर। तो देखिए। आपने जो वहीं पे रख के डिलीट डिलीट डिलीट, तो उस उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब वो उसका क्या महत्व है जब बोलते नाभि? हाँ, अगर ऐसा है तो हमारे 7 चक्रों में से किसी भी चक्र के ऊपर रख के कर सकते हैं, नहीं राइट? नहीं नहीं, देखिए नाभि का अपना रिलेशन कैसा है, अपने माँ के गर्भ से है। नाभि वाला हमारा रिलेशन हमारे माँ के गर्भ से है। तो ये वाला मतलब हर जगह का एक इम्पोर्टेंस है, उसी तरह अपने नाभि का भी इम्पोर्टेंस है। इसलिए नाभि के सामने से हमको डिलीट 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 कट 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 करना रहता है। थैंक यू मैम। हम्म। उसी को काट कटिंग बोलते हैं ना। हाँ मैम, कॉर्ड कटिंग में कैसा रहता है, जैसे जो चीज अपन अपने जीवन से खत्म करना चाह रहे हैं उसी टाइप का रहता है वो भी। और तो कोई भी आदमी हमारे लाइफ में नहीं चाहिए तो काट कटिंग कर सकते हैं हम। मैम कैसा होता है, कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपने को कैसा चाहिए कि भाई क्या रीजन है, क्या दिक्कत है सामने वाले से, अपन को क्या वो है, उस टाइप की चीजों को देख के फिर आदमी ये सब चीजें की जाती है। अच्छा, तो है ना? उसके बारे में बता दीजिए ना मैडम। हाँ उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपको टाइम मिलेगा तो। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम मेरा एक प्रश्न है। ये जो हाँ कोड कटिंग है, हम केवल किसी इंसान, व्यक्तिगत पर्सन ये सब से ही कर सकते हैं, या फिर कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं? जैसे मेरा एक ग्रोथ है, जैसे मैं हर में स्टक हो जाती हूँ। हम्म जैसे मेरा जैसे मेरा करियर ग्रोथ है, हम्म उसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ आगे अच्छा होता है, फिर मेरा स्टक मतलब फिर मैं एक पोज लग जाता है, फिर हाँ आगे बढ़ती हूँ। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ये जो ग्रोथ में जो स्टकनेस है, मैं इससे अपना कोड कटिंग करती हूँ, ऐसा कुछ हो कर सकते हैं?
हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हो मैम। और कुछ चीजें क्या होती हैं हमारे उसमें ना, बहुत निगेटिव चीजें रहती हैं, हम्म, बहुत सारी निगेटिव चीजें रहती हैं। सेकंड लेवल में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट अपन को यही वाला होता है कि हम्म। अपन सिंबल वगैरह डाल के पूरी तरह से निगेटिविटी निकाल देते हैं, पूरी तरह से निगेटिविटी निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब हमारे अंदर की, जैसे रेकी जो है ना वर्क कब करती है, पहले आपके अंदर की निगेटिविटी निकालती। हाँ जी। रेकी वर्क ये करती है कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव करती है, और उसके बाद फिर आपकी जो हीलिंग होती है, उससे उसके बाद आपके काम बनने लगते हैं, ऐसा होता है। एक्चुअल में मेरे मेरे लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिससे मेरे को कोई इशू है या फिर जिससे कोड कटिंग की हाँ आवश्यकता है, हाँ हाँ। वैसा वो नहीं है। लेकिन एक करियर का है कि जैसे अभी मेरी 28, ये मतलब मैं 28 साल की हूँ हाँ अभी। तो हाँ अभी क्या है कि घर से प्रेशर है कि मुझे शादी के लिए भी है, लेकिन हाँ। मेरा है कि मुझे अपने लाइफ में मेरा खुद का एक बिजनेस है वो सेट करना है। अभी मैं जॉब में हूँ, अच्छा तो मेरा खुद का करना है। तो अभी जॉब में भी पिछले 3 महीने से नहीं हूँ, तो अच्छा। अभी तुरंत से बिजनेस भी सेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम्म थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जो बीच में पोज लगती है ना, हम्म। बस उससे मेरे मुझे थोड़ी परेशानी है। एक एक फ्लो में एक नहीं, मतलब करियर जो है ऊपर ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ती है फिर रुक जाती है, फिर बढ़ती है, ऐसा हो रहा है। सेकेंड लेवल करने की इच्छुक हो? यस मैम, करने की इच्छुक तो हूँ। सेकेंड लेवल ज्वाइन करो। उसमें जो सिंबल वगैरह बताया जाएगा, हाँ जी। उसको, जो सिंबल वगैरह उसमें बताया जाता है, हाँ वो जी। सब चीजों का यूज करके फिर करना शुरू करो, तुम्हें रिजल्ट मिलने लगेगा। ओके मैम। हम्म ठीक है। हम्म। कैसा होता है, जाने अनजाने बहुत सारी अपने अंदर ना निगेटिविटी रहती हैं, बहुत सारा हमको पता ही नहीं रहता, और कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती हैं, तो उनको सबको हम्म, हटाने के लिए अपन को ये वाला अगर अपन वो अपनाते हैं तो उसका हमको फायदा मिलता है। जी हाँ। हम्म। और अभी एक सवाल और है, अब ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस एक ही है, लास्ट है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी मैंने ना अभी 7 डेज चैलेंज लिया था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं मेडिटेशन करूंगी। अच्छा। ठीक है। तो हाँ पहले क्या हुआ कि स्टार्टिंग के जो 2 दिन है, जो 7 चक्रास का जो आपने बोला 3-3 मिनट का, हाँ। तो आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक वीडियोस मैंने मतलब वीडियो में करीबन 2 साल से मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। अच्छा। तो जॉब में रहती थी और किसी कारणवश कभी घर चली गई या फिर लोग हैं, तो मैं मेरा हो नहीं पाता था। तो अभी मैंने 7 डेज चैलेंज लिया है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं वो मेडिटेशन करूंगी। हम्म 2 दिन उठी, मेरा कंटिन्यू खूब बहुत बढ़िया से हुआ मैम, बहुत हम्म। बढ़िया से। हाँ हाँ तीसरे दिन बैठी मेडिटेशन में, तो मेरा ना वो जो जैसे आवाज आ रहा है, जैसे जब ऐसे लम वम ऐसे हाँ बोलते हैं ना, तो हाँ। वो मेरे मेरे ना मुझे थोड़ा सा वो अनोइंग जैसा मतलब साउंड हो रहा था वो। तो अच्छा। फिर अगले दिन लगा मुझे बस शांत से 15 मिनट या 20 मिनट एक टाइम लेके मुझे बस थर्ड आई पे हाँ कंसंट्रेट करके हाँ वहां बस करना है। हाँ। आज मैंने सेम किया, मैंने बस 5 मिनट से ही शुरू किया, वो मेरा बहुत बढ़िया से हो गया। अच्छा। कल मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो वो अब मैंने वो 7 चक्रास छोड़ के फिर मैं केवल मेडिटेशन थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करके आज मैं बैठी। हाँ हाँ वो मेरा 5 मिनट का बहुत ही बढ़िया से हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो कल कल मेरा 7 डेज, जो 7 डेज का जो था, कल मेरा लास्ट डे है। मेरा मेरा अगर कल मैं 11 मिनट का वो टाइमिंग सेट करके फिर मैं वो थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करके सोच रही हूँ मैं बैठूं, हाँ हाँ ऐसा। हाँ तो हाँ। कल अगर मैं उठ जाऊंगी, अगर कल मैं बैठ गई, तो कल मेरा 7 डेज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, हम्म 7 डेज मेरा पूरा। हम्म। और ये पूरा हो गया तो फिर मैं 14 डेज का ऐसा सोच रही हूँ कि फिर वो मैं चैलेंज शुरू करूंगी। हाँ नहीं, अच्छा है। जो मेरे मैं भेजूंगी ना मेडिटेशन आप लोग को, हाँ उसको जी, हाँ जी। मैंने थोड़ा सा रेकी से भी जोड़ा है, तो हम्म। उसको करना शुरू करिएगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है ना। जी। मेरा भी ये लम वाला वो जो है, इसको मैंने हम्म। थोड़ा सा उसको रेकी से वो कर दिया है, तो मैं भेजूंगी आप लोगों को, उसको करना शुरू करिएगा, उसको भी देखना आपको अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। ओके मैम। चक्र हीलिंग कितने दिन करना मैडम? मैम देखिए, वैसे तो अपन 21 दिन करें ठीक है, और अगर समय है आपकी तो आप रोज करिए ना। हम्म। हाँ, समय डेली है, भी कर सकते। हाँ अगर अपने पास समय है तो रोज करिए, क्योंकि ये सब अच्छी चीजें हैं बहुत। हम्म। हम्म। मैं आप लोगों को जो जो करें। चीजें करने का रहेगा ना, ये पांच मतलब 5 चीजें आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को क्या क्या करना है डेली। जैसे आप लोगों को पानी चार्ज करना, खाना चार्ज करना, ये भी सिखाने वाली हूँ। कल हम लोग हम्म।
कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। अपन तो अभी रेकी के विषय में कुछ भी नहीं सुने, 2 दिन अपनी क्लास खत्म हो गई। कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी का कल इतिहास बताऊंगी। रेकी के 5 प्रिंसिपल बताऊंगी जो हमको हमारे जीवन में उतारना है। वो 5 प्रिंसिपल भी कल बताऊंगी। कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पांचों जो रेकी के प्रिंसिपल हैं, उन 5 प्रिंसिपल को अगर अपन ने अपने जीवन में उतारा तो उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा। तो कल आप लोगों को वो बताऊंगी। और फिर परसों हम लोग ऑरा क्लीन कैसे किया जाता है, ऑरा कैसे देखा जाता है, दूसरों का ऑरा चेक करना। किसी के शरीर में दर्द है तो उसको स्कैन करके उसके शरीर में कहाँ दर्द है ये आप खुद पता लगा पाएंगे, ऐसा करना। ऐसी सब चीजें परसों हम लोग ऑरा वाली क्लास में देखेंगे। फिर 5th डे जो है आप लोगों का ये 7 चक्र वाला मेडिटेशन कैसे करना है उसके विषय में पूरा बताऊंगी। और लास्ट डे जो है तो उस दिन आपको अन्न पानी चार्ज करना, प्लस 3 ची बॉल बनाना बताऊंगी। और एक मनी मास्टरी बताऊंगी, एक मनी मास्टरी बताऊंगी। क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कम भी नहीं। उसकी जरूरत अपना उस। सुनीता, हाँ बोलिए। अपना थैला भर खाली लेके आना, मैं खूब भर दूंगी आशीर्वाद से। जी 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 जी। आप हमें मैम दोगी तो उनको हम बोलो भी थोड़ा आपको आशीर्वाद देंगे। मुझे भी दे। हाँ, आप हमें दोगी ना हम्म। तो मेरे पास तो सिर्फ यही है, मैं खूब भर भर के दूंगी। कहाँ पे मुझे भी रहती? चाहिए आपके आशीर्वाद। उनको बोलो मैम प्लीज मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे। कहाँ उनको रहती? देखती हूँ तो कहाँ रहती उनको हैं आप? देखती हूँ ना। नहीं मैं परी, देहरादून में पहले हूँ। सब लोगों को मेरा आशीर्वाद चाहिए। बेटे सबके लिए, सबके लिए। हाँ। थैंक यू सब सो मच। खुश रहे। आपको देखती हूँ ना तो ईश्वर मेरी नानी ईश्वर मुझे करे, याद आ जाती है। ईश्वर करे तेरी मनोकामना पूरी हो। ले। थैंक यू सो मच, बस यही सुनना चाह रही थी। तू सदा सुखी रहा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। तेरे दोनों काम हो जाए, बिजनेस भी चल धन्यवाद जाए, शादी धन्यवाद भी हो जाए। धन्यवाद 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 देख, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसी दादी नानी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरी है ना? नानी का मुझे मेरी नानी की याद आ जाती है उनको देखती हूँ तो। हाँ वही तो कह रही, आप जैसी दादी नानी को सब लोग खूब पसंद करते हैं। अब मैं वही आप। मैं आऊंगी आपसे मिलने। सब आप लोगों को अपना एड्रेस आशीर्वाद बताना, चाहिए। मैं आऊंगी आपसे मिलने। बेटा देहरादून में रहती हूँ। हाँ जी। देहरादून में रहती हैं? आऊंगी आऊंगी कभी, अगर ऋषिकेश उधर कभी आना हुआ तो आके मिलूंगी आपसे मैं। जरूर जरूर, फोन नंबर ले लेना बाद में। जी 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 जी। चलिए, फिर आप मैं लोगों ने। परिवार में बैठे सभी लोगों को आशीर्वाद दिलाइए, सबको। हाँ मैम। ऐसा है, मैम सभी लोग रहे को ना आशीर्वाद। रहे, हमारी आशीर्वाद रहेगी आपके पास। जी जी जी। हाँ। हाँ कल क्लास है ना मैम? क्लास अपनी अभी कंटिन्यू चलेगी सैटरडे तक। सैटरडे को लास्ट क्लास रहेगी। और मैम आपको देख के ही एनर्जी आ जाती है। चलिए, थैंक यू आप लोगों को। मैं ये नहीं, आपको देख के इतनी एनर्जी आती है वेलकम कि मैम। क्लास मिस करने का मन नहीं होता कि नहीं अभी सुनीता मैम को मिलेंगे। मुझे भी आप लोग से मिलके उतना ही अच्छा लगता है जितना आप लोगों को मैम मुझे लगता है। पता है, ऑनेस्टली मैम मुझे ऑनेस्टली मैं आपसे बोल रही हूँ, आपका हाँ क्लास में 1 घंटा कैसे पार हो जाता है पता नहीं चलता है। नॉलेज की बातें 90% होती है इसमें। आपसे आपकी क्लास आज दूसरा दिन है, राइट? हाँ हाँ कल पहला दिन था। 3 दिन हाँ पहले शायद एक एक जगह और मैंने ऐसे रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ ये हीलिंग की। हाँ मैम वहां पे बस ऐसे नॉर्मल थोड़ा बहुत बात बात करके अपनी वो जो एडवर्टाइजमेंट, इतनी मोटी मोटी किताबें 85,000 का काट के कर दे रही है 5,000 का। ऐसा तो सब सिर्फ बुक दिखा रही है ढेर सारा। और वो बुक मतलब खरीदने के लिए या फिर ये सब के लिए बस वो सारा पूरा क्लास 1 घंटा ना 5 घंटे बराबर वो कर दी। हाँ मैम। अब देखिए लोगों के अपने अपने वो हैं मैम। एक मतलब जैसे बिजनेस लोग करना चाहते हैं तो वो भी वो इस टाइप का पूरे वो पूरा करके करते बिजनेस हैं। पर्पस ही था उनका क्लास। हाँ हाँ तो वो वैसा रहता है। मैम मेरा तो फर्स्ट लेवल फ्री देने का एक एम है ऐसा वाला कि लोग आगे सेकंड थर्ड लेवल करते हैं तो भी ठीक है। और फर्स्ट लेवल का अगर अट्यूटमेंट भी ले लेते हैं तो कम से कम अपने घर का पानी चार्ज करना, अपने घर का हाँ खाना जी। चार्ज करना, अपने घर में अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसकी टैबलेट चार्ज करना, हम्म इतना भी हम्म अगर किसी ने करा
तो आप ये सोचिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले के द्वारा मुझे कुछ न कुछ आशीष मिलेगा यस कि मैम, नहीं, यस मैम, यस बिल्कुल मैम। बिल्कुल। बिल्कुल है ना? मिलेगा मैम। हाँ ऊपर कि वाले को तो पीछे देखना, पहले सामने वाले दे रहे हैं सारे। हाँ हाँ, और ये देखिए इन्हीं में ऊपर वाला बैठा हुआ है सुनीता। जी 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 ये मैम। ऊपर अलग, ऊपर तो आकाश है, हम ही में वो प्रभु बैठे हुए हैं। हाँ मैम, बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं तुझ आप। ये में भी देखें, बैठे हैं, मुझ में भी बैठे हैं, ये नहीं कि मेरे में या तेरे में भी हैं। हाँ इन मैम, पेड़ पौधों में भी हैं। जी जी पर जी। अगर इन पेड़ पौधों को आप एफर्मेशन दोगे तो वो आपको कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आज आपने करी है। कल पेड़ पौधों के उसमें भी थोड़ी बात अपन करेंगे। बहुत। और मैं यहाँ मेरे को 1 दिसंबर लास्ट ईयर जी। मैं गिर गई थी, मेरे पैर में 2 फ्रैक्चर हो गए थे। अच्छा। उसी उसके 2 दिन बाद मेरे पेट में हर्निया फट गया। अरे राम। और 4 दिसंबर से लेके हाँ टिल टुडे अभी 2 दिन हुए हैं मुझे, सिर्फ 2 दिन हाँ। कि मैंने, मेरे पेट से बैंडेड उतरी है। अरे। नाभि में था वो। हाँ हाँ। तो 2 दिन कल नहीं लगाई बैंडेड, आज नहीं लगाई, भगवान करे ठीक रहूं। जी जी जी। और ड्रेसिंग होती रही, मशीनें लगती रही, सब कुछ होता रहा। हाँ हाँ। मैंने तो अपने मन में सिर्फ एक ही बात कही है जो मैं आपको बता देती हूँ जी। कि ईश्वर न्याय करता है, बिल्कुल न्याय। बिल्कुल मैंने करता है। कहीं पाप किए से तो भोग रही हूँ, इसलिए मैं ईश्वर से नाराज नहीं हूँ। ना। और अच्छा है, भुगत जाए। हाँ अभी तो मैम। मुझ में ताकत है। जी जी। और मेरी सेवा वाले भी जीते रहे जिन्होंने सेवा करी है। हाँ मैम। हाँ ठीक है। हाँ ये मैम। ये एनवायरमेंट सारा सुन रहा है इस टाइम मेरी बातें। हाँ हाँ हाँ। और ये उनको आशीर्वाद देगा जिन्होंने मेरी सेवा करी। बिल्कुल मैम, वो वाली चीज तो होती ही है कि अगर अपन ने ठीक है। बड़ों की सेवा तो किया है। तो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा कुछ भी नहीं है। नहीं। अभी आप यहाँ से, घर से गेट पे खड़े हो जाओ और ऑटो करो, 100 रुपए तो वो ले जाएगा आपको बाजार तक ले जाने के। जी जी। तो अपने मन में सोचो कि मैं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाली, सामने वाली से आशीर्वाद ले रही हूँ। जी मैं जी। तो सुनीता से सब कुछ सीख रही हूँ और सुनीता मेरे से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो खुश रहो, सुखी रहो। जी, थैंक यू मैम। ईश्वर करे आप भी स्वस्थ रहिए और इसी तरह से आशीर्वाद हम लोगों पे बना के रखिए। हैव ए नाइस हाँ डे, जी। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू। चल, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नहीं दिव्य मैम, ऐसा नहीं ब्रह्मांडी होगा। ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।